जय श्री कृष्णा। आज हम स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल एवरेजेज के चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण माध्य, जिसे सरल समांतर माध्य या केवल माध्य कहते हैं, इसका कैलकुलेशन डिस्क्रीट अपनी कंटिन्यूअस सीरीज में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सिंपल कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन भी बताया था, लेकिन आपको हमने एक बात, जब स्टैटिस्टिकल एवरेजेज का चैप्टर शुरू करवाया था, तो आपसे कही थी कि आपको सभी स्टैटिस्टिकल सीरीज आनी चाहिए, जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज के अलग अलग टाइप्स, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, लेस देन cumulative frequency series, more than cumulative frequency series, और a series of unequal class intervals। इस तरह से 5 प्रकार की कंटिन्यूअस सीरीज होती है। हर सीरीज में क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम हर सीरीज में सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, सावधानियां रखनी पड़ेगी, हमें जानकारी। हम आज के इस वीडियो को जारी रखें, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, देखिए, मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को अगर आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में देखेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको अच्छा लगेगा। आप मेरिट में आने के लिए, डिवीजन बनाने के लिए देखेंगे तो आपको फायदा होगा, अच्छा लगेगा। और आप तो ये सोचे कि मैं 1 घंटे में स्टैटिस्टिकल एवरेजेस पूरे बता दूं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको मेरे वीडियो नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं क्लासरूम के तरह से आप लोगों को टीच कर रहा हूं, और उसके भी पीछे मैंने एक लॉजिक बता दिया था आपको। कोविड-19 के इस काल में मैं और तो कुछ मदद अपने देशवासियों की नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूं कि जो मेरे पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है और जिसकी जरूरत आज कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज ना चलने के कारण प्रेजेंट में स्टूडेंट्स को है, तो कम से कम मैं अपनी ये सर्विसेज आपको दे सकता हूं, और इसीलिए दे रहा हूं। आपसे यही कहूंगा मैं, आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक चेन, एक इतनी सी कड़ी अगर टूट गई, खुल गई, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी में। ये गलत नहीं है। आज आप एक स्टूडेंट है, आप सोचते होंगे कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैं हार्ड ट्रुथ, जो कठोर सत्य है, उससे आपको अवगत करा रहा हूं, आपको परिचय करा रहा हूं। यही सत्य है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आप उसे देख सकें। आप शेयर करें, और जरूरत समझे आप अपना कमेंट भी दें। आज हम
पिछले वीडियो के कंटिन्यूअस हमने आपसे कहा था कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो अलग अलग प्रकार की कंटिन्यूअस सीरीज होती है, हम आपको सिंपल अरिथमेटिक मीन यानी कि मीन कैलकुलेट करना सिखाएंगे। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन लिखा है यहां। ये क्वेश्चन है अपना कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन या सिंपल अरिथमेटिक मीन या केवल मीन भी लिख सकते हैं। हमने यहां क्लास या साइज या जो भी कोई दूसरी यूनिट में होती वैल्यू वो लिख सकते थे। हमने केवल यहां साइज लिखी है, ये फ्रीक्वेंसी है। हॉरिजॉन्टल ये क्वेश्चन इसलिए लिखा गया है, इससे हमारे पास में स्पेस बच जाता है और मैं आपको ज्यादा समय तक अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूं। साइज हम देखते हैं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 और फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 50, 50। अगर मैं आज आप मेरी क्लास में होते और आप मेरे सामने बैठे हो तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको यही पूछता कि बताइए कि ये सीरीज किस प्रकार की है, कौन सी सीरीज है। आप मानकर चलिए 90% स्टूडेंट्स इसका गलत ही जवाब। इसलिए नहीं कि उनके पास में ब्रेन नहीं, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कम। हर लेक्चर को वो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने आप को सेल्फ असेस नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं। ये एक इंक्लूसिव सीरीज है जिसे हम हिंदी में समावेशी श्रेणी कहते हैं। उसका लॉजिक जब स्टैटिस्टिकल सीरीज वाला चैप्टर आपको हमने बताया था, उस समय बताया था कि एक वर्ग की अपर लिमिट उसके बाद वाले वर्ग की लोअर लिमिट के इक्वल ना हो। पहले वर्ग की 10 है, दूसरे की 11 है, इक्वल नहीं है। दूसरे की L2 20 है, L1 तीसरे की 21 है, इक्वल नहीं है। और यही सीक्वेंस चल रहा है। ऐसी सीरीज जब दी हुई होती है तो हम उसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। अब सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते समय हमें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। जनरली आपको बुक्स में या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है या जहां पर भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जो भी आपको पढ़ाता है कह सकता है कि इसे चेंज करने की जरूरत नहीं, वो अपनी जगह सही। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कीजिए। मैंने स्टैटिस्टिकल सीरीज में भी यही बात कही। अब आप कहेंगे सर तो आप उनके विचारों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? कारण मैं बता देता हूं कि अगर उनके अनुसार चलेंगे हम तो हमारी मिड वैल्यू तो सही आ जाएगी, क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में हमने एक स्मॉल आई लिखा है जिसका मीनिंग हमने बताया था क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल के लिए मैंने कहा था L2 माइनस L1 इक्वल टू स्मॉल आई है क्लास इंटरवल। तो 10 माइनस 1 तो 9 होता है, 20 माइनस 11 भी 9 होता है। तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स अगर इसको चेंज किए बिना क्वेश्चन को करते हैं तो ये कैलकुलेशन वर्क तो सही हो गया, लेकिन फॉर्मूले में आई की वैल्यू गलत होने के कारण पूरा सवाल गलत हो गया। अब क्या करेंगे आप? गांठ मान लीजिए मेरी बात की। कोई कुछ भी कहे, पढ़ाने वाला अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, मैं किसी के लिए भी अन्यथा नहीं कहता, लेकिन मैं अपने व्यूज दे रहा हूं आपको कि आप एक ही बात ध्यान रखें कि अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसे आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। ये भी मैंने बता रखा आपको कि डिफरेंस 11 माइनस 10, 21 माइनस 20, 31 माइनस 30
1, उसका हाफ कीजिए। आपने हाफ किया 0.5 है। सभी वर्गों की L1 में से उसे माइनस कर दो, जैसे 1 में से, 11 में से, 21 में से, 31 में से, 41 में से 0.5 माइनस करो तो आपके पास में आ गया 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5। ये आपके पास आ जाने के बाद में L2 में आप प्लस कर दीजिएगा, तो 10 में किया 10 प्लस 5, 20 प्लस 5, 30 प्लस 5, 10 प्लस 5, 20 प्लस 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, ये डिसऑर्डर में आता है। अब ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। तो हमने आपको ये भी बताया कि आप जब भी कोई अच्छा एग्जाम दे, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो वो अपने आप में अच्छा ही है, लेकिन जैसे एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, या ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, लेकिन जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और आपको पूरा एक पेज उसे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो उस केस में आपको लिखना है कि दी गई श्रेणी, द गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी एक समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज है। अरिथमेटिक मीन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज में परिवर्तित करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हम किस में करेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज। परिवर्तित श्रेणी यानी कि कन्वर्टेड सीरीज और माध्य की गणना एंड कैलकुलेशन ऑफ मीन, यह हमने यहां था कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन। हम यहां स्टेप डेविएशन मेथड को ही अडॉप्ट करें। यह हमने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव कैसे बनी, मिडवेली L1 प्लस L2 अपॉन 2, 5.5, 15.5, 25.5 एंड सो। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में लिखी हुई है वह की वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। इसमें हमने कल्पित माध्य A 25.5, I 10 लिया कॉमन, और स्टेप डेविएशन x माइनस a अपॉन डिवाइडेड बाई स्मॉल i, ये इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू d डैश x। मैंने आपको बताया कि d डैश x स्टैंड्स फॉर स्टेप डेविएशन। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉलम बन जाएगा f d डैश x। हमने मल्टीप्लाई किया 10 इंटू माइनस 20, 20 माइनस 1, 20 इंटू माइनस 1 माइनस 20, 50 इंटू 0 0, और इसी प्रकार से 15 एंड 10 आ गया। हम इनका सम लगाएंगे, समेशन f d डैश x प्लस का 25 बन गया और माइनस का 40 बन गया, नेट रिजल्ट माइनस 15 आ गया हमारे पास। हमने अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखा x बार का, और ये फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d डैश x अपॉन n इंटू स्मॉल i। वैल्यूज यहां से पुट करी हमने, हमेशा ध्यान रखिए ये इक्वल टू का निशान ये चलता रहना चाहिए। हमने यहां से पुट करी तो a 25.5 प्लस का प्लस हो गया, समेशन f d डैश x माइनस 15 हो गया, और क्लास इंटरवल 10 बताया 10 हो गया अपॉन 100 यहाँ ये इनका सम है 10 और 20 30 50 80 और 95 और 500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास में 25.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 24 आंसर आ जाएगा। एक बात आप ये ध्यान रखिए कि मैंने आपको कंटिन्यूअस सीरीज में 4 मेथड्स बता रखे हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड और चौथा समेशन मेथड। अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड तक ही पहुंचे हैं। कारण यह है उसके पीछे भी कि समेशन मेथड कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में नहीं है, परंतु थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य की गणना कितने प्रकार से कर सकते, किन किन विधियों से कर सकते हैं, तो वहां पर मेथड्स का नाम देना पड़ता है, या समेशन मेथड क्या होता है तो भी बताना पड़ता है। क्वेश्चन करेंगे, आपको करवाएंगे। लेकिन अभी जो पहली 3 रीतियां है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, आप इन
तीनों विधियों से और समेशन मेथड से भी जब आप करेंगे किसी भी इक्वल क्लास इंटरवल वाली कंटिन्यूअस सीरीज का, तो वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल रहेगी, समान रहेगी, सिमिलर रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को यहां रिपीट किया है, और वो रिपीट किया है शॉर्टकट मेथड से। हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, उपर्युक्त प्रश्न में एएम की गणना शॉर्टकट मेथड से कीजिए और अपने आंसर की जांच कीजिए, ताकि आप ये कह सके कि आंसर वही आएगा जो स्टेप डेविएशन मेथड से भी। और यहां आपको होम असाइनमेंट देना चाहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी करके देख लें। तो ये सब साइज, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, ये तो एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी। शॉर्टकट मेथड में हम ए लेते हैं, और वो भी हमने 25.5 पे लिया है, लेकिन इसमें हम स्मॉल आई को कॉमन नहीं लेते, इसलिए x माइनस ए लिखेंगे और इक्वल टू डी एक्स लिखेंगे, ना कि डी डैश एक्स। डी एक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और ये हो गया 5.5 माइनस 25.5 इक्वल टू माइनस 20, 15.5 माइनस 25.5 माइनस 10, और इसी ऑर्डर में या लास्ट कॉलम अपना बनेगा एफ डी एक्स। dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को माइनस 20 से, माइनस 200, 20 को माइनस 10 से, माइनस 200, इसी ऑर्डर में आप कर देंगे। प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखेंगे। आपने सम किया, समेशन f dx 250 प्लस के है, माइनस के 400 है, नेट रिजल्ट माइनस 150 आया। इसका सम किया n इक्वल टू 100 है। फॉर्मूला हमारा डिफरेंट होगा, शॉर्टकट मेथड है ना, ये तो पहले ही बता दिया था। फॉर्मूला हमारा है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन n। इसमें हमने वैल्यू पुट करी है 25.5 प्लस माइनस 150 अपॉन 100, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम यदि, तो हमारे पास में ये आ जाता है 25.5 माइनस 150 इक्वल टू 24। ये हमारे से संबंधित कोई मैटर नहीं है, ये इरेज करने से रह गया है, हम से मिटा देते हैं। अपने से संबंधित केवल इतना ही है। आज हम इतना ही बताएंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आने वाला वीडियो किस चीज पर होगा, टॉपिक क्या रहेगा। तो हम लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अगर समय मिला तो अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके आप बताएं। आपकी ड्यूटी बनती है, हर सवाल को अभी तक 3 मेथड बताए हैं, आप कीजिए। आपके पास तो जो भी किताब है यार, आप दिल्ली रहते हो, आप मुंबई रहते हो, चेन्नई रहते हैं, पुणे रहते हैं, आप नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, किसी भी जोन में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से जो भी बुक आपके पास वहां प्रेस्क्राइब है, रिकमेंडेड है, आप उसे आराम से देखिएगा, और लेकिन मेरा वीडियो जरूर सुनिएगा, और फिर ये सोचिएगा क्या मेरे वीडियो को सुनने से आपको फायदा हुआ। एक बात का जरूर ध्यान रखना कि मेरे वीडियो इसी तरह से आराम से समझाते हुए ही रहेंगे। आप कभी ये सोचो कि मैं बहुत जल्दबाजी करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ना तो अपने जीवन में मैंने ऐसा किया है, और शायद मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आपके लिए जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो समझाने के लिए करता हूँ, हो सकता है कि कम जरूर बता दूं, मान लो किसी वजह से जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वो स्किप कर दूं, लेकिन मैं समझाऊंगा तो इसी तरह से जिससे कि एक पहली बार स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को सुनता है तो उसे भी समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट